बोलान में दहशत गर्दों ने एक ट्रेन जिसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सफर कर रहे थे उनको यरगमाल बनाया, निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन का इंतहाई जालिमाना तरीके से उन्होंने उनको वहां से निकाला, ट्रेन से मैदान में बिठाया। और ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। इस वाक़े पर कुछ लोगों ने जैसी गुफ्तगू की जुबान पर नहीं लाई जा सकती। मुल्क और फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। कौम दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। 33 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। APC बुलाने का ऐलान। कहा, ऐसा वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 400 से ज़ायद निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। खवातीन और बच्चों का ख्याल किया गया, न रमज़ान के तकद्दुस का। वज़ीर आज़म ने कहा, 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, दोबारा इस नासूर ने क्यों सर उठाया। ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके कारनामे स्याह थे। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बेरहम दरिंदों से कौम की जान छुड़ा ली। जब तक KP और बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं आती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, निहत्ते मुसाफिरों पर हमले बलोच रवायात नहीं, बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने सीनों पर गोलियां खाकर हमारे अहल खाना की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रही हैं। दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का कोई मज़हब नहीं। हालिया दहशतगर्दी का वाक़या गुज़िश्ता वाक़यात से ज़्यादा ख़तरनाक है। हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हो या वज़ीर आला KP, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें करनी चाहिए। अगर मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में लगी आग चारों सूबों और फिर रीजन में फैल जाएगी। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश किया वो कौम को पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा, 4 माह हो गए, क्या कुरम और पारा चिनार में अमन कायम हुआ? 4 हमले इस्लामाबाद पर हो चुके, क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ हमला हुआ? सरफराज बुगटी बगैर किसी इबहाम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ बयान तक नहीं दे सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। शेर अफजल मरवत हकीकत और इनका असल चेहरा बयान करते हैं। जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केदी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। आए, अगर आपको इतना ज़हम है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इलेक्शन करवाएं, फिर आप एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। PTI इंशाल्लाह आम वर्करों से आपका मुकाबला करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और आपकी सूबी सिंध में भी जो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवास पर सिर्फ PTI और सोशल मीडिया सवार है। असद कैसर का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा, दहशतगर्दी का वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर इल्ज़ाम तराशी की। बोले कि इस वक्त कौमी और बलूचिस्तान असम्बली में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। असम्बलियों में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। पार्लियामेंट को ताकत सिर्फ नए इलेक्शन से मिलेगी।
मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खां कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है, शुहदा के अहले खाना के साथ हमदर्दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। कहा कि माजी को भूल कर आगे की तरफ बढ़ना होगा, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भूलने नहीं देते। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले कि जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक न रहा जाए, दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी और गवर्नेंस बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। फारूक सत्तार ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालबा किया। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, किसी भी गिरोह या फर्द को मुल्क के अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क की इलाकाई हदूद में खौफ, नफरत या तशद्दुद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनथक मेहनत करने का अहद करते हैं। करारदाद पर तमाम सियासी जमातों के अरकान ने दस्तखत किए। हर वक्त कार्रवाई एफसी, एसएसजी और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ कि उनके तवज्जो से उन्होंने सारा अपने बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलूच अवाम का पाक फौज को खराज तहसीन। बाज़ियाब अफराद ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया। एफसी की बर्वक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने धमाका करने के बाद ट्रेन पर कब्जा करते हुए हमें यरगमाल बना लिया। एफसी और कमांडोज ने अपनी जान मुश्किल में डालकर हमें बचाया। पाक फौज के हौसले से हमें भी बहुत हौसला मिला, जिसके नतीजे में आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। जो सबसे ज्यादा जरखेज इलाका है उससे कह रहे हैं हम पानी लेके हम चोलिस्तान को देंगे, तो आपको क्या परेशानी है सिंध वालों को, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो आप अपना ये सारा इलाका बंजर कर देंगे एक शहरा को आबाद करने के लिए? 1945 में एक मुआहदे पे दस्तखत हुए जिसको सिंध पंजाब एग्रीमेंट कहा जाता है। जो भी सिस्टम में पानी मौजूद था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दोनों सूबे आपस में बैठे, हम लड़ते नहीं है, जो अवेलेबल पानी है हम आपस में बांटते हैं, वो बांटा गया। ये हक हमारा उस वक्त भी था कि नहीं आप कोई स्कीम बना सकते दरियाओं पे सूबा सिंध की परमिशन के बगैर। सिंध असम्बली में चोलिस्तान कनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। दरिया सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध हुकूमत ने नहरी मनसूबा 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अवामी मुज़ाहमत का अंदिया। अपने खिताब में कहा, नई नहरों से सिंध से पानी का हक छीनने की कोशिश है। पानी की कमी से ज़रूरी पैदावार और मईशत मुतासिर होगी। आबी वसाइल पर गैर मुनसिफाना कंट्रोल मंजूर नहीं। वज़ीर आला सिंध ने तमाम सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। एक काम भी ऐसा नहीं जो मरियम नवाज ने ना किया, और सबसे अच्छा किया, अपने वालिद के तर्ज अमल पे चल रही है और हम दुआ करते हैं आइंदा की वज़ीर आज़म मरियम नवाज। ये दी जितने शुक्र अदा करी अल्लाह पाक दा ते उस तो बाद मरियम नवाज दा उतना कम है। ये जेडे 4 जिले ना डिवीजन सरगोद दीना ते उस खसूसी मेहरबानी की है। पंजाब के मुकीनों का वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों का कहना है कि मरियम नवाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो काबिल तहसीन ना हो। शहरियों के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब के लिए कोई काम नहीं किया। मरियम नवाज ने तमाम वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। शहरियों का रमज़ान निगहबान पैकेज मिलने पर भी इजहार तशक्कुर। आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मेरी राय में पार्लियामेंट की बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है।
क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिके भी शामिल कर सकता है? चलें मान लेते हैं कि 1962 के आयन के तहत FBLE केस में सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आयन के मुताबिक है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट के शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। अहम केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर आमने सामने। तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कहते हैं कि टीवी शोज में मेरे खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 14 दिन के अंदर लगाए गए इल्जामात साबित किए जाएं। इल्जामात ना साबित करने की सूरत में शेर अफजल मरवत हर्जाने की रकम अदा करेंगे। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया है। जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। कहा फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा तजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए एक रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म अगले माह पाकिस्तान आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक CPEC समेत दीगर अहम मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत समेत दीगर आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अहम मुआहदों पर दस्तखत भी करेंगे। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, दील, सवाद, वज़ीरिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मालाकंड और बडग्राम में मूसलाधार बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।